सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत करते हैं आपका एक और ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं कोटे पर क्योंकि हमारा दोस्त वहीं पर है, अंगूठे वगैरह लगा रहा है। और अब यहाँ से चलते हैं और उसे लेके कहीं सुहाने सफ़र पे जाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो गैस हम आ गए होली चौराहे पे और ये होली चौराहा है, ये साथ ही इस साइड इमाम बाड़ा है जिसके पीछे की गदर हो रहा है थोड़ा बहुत जो भी है। ये घर वाले कह रहे हैं कि ये इमाम बाड़े की जगह हमारी है, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी झूठाई ये बात तो हमें भी नहीं पता फ़िलहाल। और ये हमारे दोस्त के घर हैं सामने, डॉक्टर वगैरह उसी के खड़ा है ये, तो यहीं से जाना पड़ेगा हमें। तो गाइस हमारे चलते चलते पैर भी थक गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है और हमें जाना भी पड़ेगा क्योंकि हमारा दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ। तो फिर वहाँ पर चलते हैं। और ये हमारे दोस्त की बाइक दिख रही है सामने, आ ही गए, लगभग पहुँचने ही वाले हैं हम। तो ये है हमारे दोस्त की फरारी, इस पे की बैठ के हम कहीं भी निकल पड़ते हैं। ये हमारे दोस्त जो है मिल चुके हैं यहाँ पर, आइए इनसे मिलते हैं। ठीक ठाक, बस बढ़िया है। स्कूल वगैरह जा रहे हैं ना? क्यों क्यों हो गया इनका पेपर होंगे अब सीधे 4-6। हाँ विदाई हो गई होगी। चलो कोई ना, गले पे आ रहा है जरा यार, दोस्त वगैरह भी खड़े। तो ये हमारे स्कूल का फ्रेंड था और ये है बहुत खतरनाक मोड़ है गाइस, देखें यहाँ। और ये घर आ गया, यहाँ पर अंगूठे वगैरह लग रहे हैं। तो देखते हैं अभी कौन कौन है। ओहो, यहाँ पर तो बहुत सारी ऑडियंस है। तो कोटे पे थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो अंदर का ब्लॉग नहीं बना पाए। बाकी अब चलते हैं बाहर। और ये हमारे दोस्त के फादर जा रहे हैं साथ में, पीछे पीछे हम भी चल दिए। और हाँ, साथ ही हम आपको दिखाने वाले अपने गांव की सबसे पुरानी हवेली, जो कि अब से लगभग 200-250 साल पहले बनी हुई थी। तो ये है, वो देखें आप। अब चलते हैं आगे। तो गाइस हमारे दोस्त को आ गया है कुछ ज़रूरी काम और ये जा रहा है बरेली। तो अब हमें अपने सुहाने सफर पे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाए सोच रहे हैं, क्यों ना जंगल ही जाया जाए। तो आइए फिर चलते हैं जंगल की तरफ। और अब काफ़ी ज़्यादा देर चलने के बाद हमारी होती है जंगल में एंट्री। तो ये है हमारे यहाँ का जंगल, यहाँ से शुरू हुआ ये हमारा गाँव पिछले साइड। और ये सारा जंगल की जंगल है। ये है आम के पेड़ वगैरह और काफ़ी सारे यहाँ पर अलग अलग ब्रांड के पेड़ हैं। तो ये है लोची का पेड़, बट इसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ईख है, साथ ही गेहूँ वगैरह। ये सिमराहुआ के पेड़ है जो आप खाते हैं। और अब चलते हैं आगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है खाली खेत जो कि जुत गया है। अब इसमें शिवाली वगैरह लगाई जाएगी, जिसके तेल से बनता है नवरत्न पाउडर और हिमगंगे तेल। ऐसे ही काफ़ी ठंडे जो तेल हैं वो इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा बनते हैं। और एक विदेशी भाई साहब का हमारे कमेंट में आया एक मैसेज, जिसमें कि उनने पूछा था कि आप हमें ईख का पेड़ दिखा दें। तो हम उन्हें ईख की पेड़ क्या, उन्हें पूरी खेती की खेती दिखाने वाले हैं ईख की। तो आइए चलते हैं फिर। ये ईख वगैरह है, यही है, आप इसे गन्ने का पेड़ भी बोल सकते हैं। और यहाँ की एक बात सबसे बढ़िया है कि यहाँ से आप गन्ना कोई भी 1 या 2 गन्ना आप फ्री में खा सकते हैं। यहाँ कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। बट अगर खेत वाले की मर्जी है जब, अगर मर्जी नहीं तो भाई साहब बहुत मारते हैं यहाँ के लोग, ठीक है, पहले बता दिया हमने आपको। तो आइए इन भाई साहब से पूछते हैं, क्यों भाई ये गन्ना खा सकते हैं? कोई सा भी खा ले। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद इन भाई साहब ने हमें गन्ने खाने की इजाज़त दे दी है। इन्हें बोला है आपको जो सा भी गन्ना बेहतर लगे आप वो सा खा सकते हैं। तो ये गन्ना खाते हैं फिर। तो गन्ना काटने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक औजार की, जो कि इन भाई साहब के पास है। ये गड़सा है भाई, हिंदुस्तानी जुगाड़ है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ। और एक गन्ना देख लेते हैं बढ़िया सा, फिर उसे खाते हैं आराम से बैठ के एक जगह। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा देर तक ढूंढने के बाद हमें मिल जाता है एक गन्ना, क्योंकि वन में बाँस टेढ़े ही नज़र आते हैं। यहाँ पर मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा गन्ना खाया जाए, क्योंकि सब तो एक जैसे ही लग रहे थे।
तो ये चूज़ किया है इन भाई साहब ने, क्योंकि अपने औजार से काट के दिया है और इसे खाते हैं। और गाइस गन्ना ख़त्म करने के बाद हम इन भाई साहब से पूछते हैं ये खेत किनका है, तो ये भाई साहब कहते हैं ये खेत हमारा ही है। और सबसे बड़ी बात ये भाई साहब बता रहे थे यहाँ से लेकर इस पूरे खेत की इनने बुआई से लेके पकाई तक और पकाई से लेके कटाई तक सारी की सारी मेहनत इन भाई साहब ने अकेले की है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम है गाइस। खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो आइए फिर इन भाई साहब का नाम पूछते हैं। क्या नाम है आखिर इनका? साहिब नाम है आपका। तो ये आप कब से कर रहे हो खेती वगैरह? 2.5 साल हो गई। और पढ़ाई वगैरह? अच्छा, पढ़ाई भी चल रही है। वैसे देख रहे हो आप लोग, ये गांव के बच्चे हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई भी चल रही है अगले बंदे की और खेती भी करता है, तो ये अच्छी बात है फ़िलहाल तो। और अब उन भाई साहब से बात करने के बाद हम बढ़ने लगते हैं मटर के खेतों की तरफ। तो चल के वहाँ पर 2-4 मटर खाते हैं, क्योंकि इन दोनों की मटर बहुत ही मीठी होती हैं और कच्ची वाली तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं। तो बने रहे व्लॉग में लास्ट तक। और यहाँ से आगे बढ़ते ही हमारी मुलाकात होती है इन प्यारी प्यारी खसूटरों से, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। देखेगा आपको दिखेंगे नहीं फिलहाल तो, वो छोटी है। ये है जोड़ी, काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, और ये जोड़ों के साथ ही ज़्यादातर पाई जाती हैं जंगलों में। तो आइए फिर मटर की खेती की तरफ चलते हैं। और काफ़ी दूर है मटर की खेती, उस साइड है वो जहाँ पर वो निकल रही है, आपको दिखते भी नहीं होंगे। ये हमारे दादा जान जो कि ईख वगैरह छील रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारे दादा जान, तो इनसे पूछते हैं कुछ। एक छिल रही है दादा, एक छिल रही है गन्ना। अभी खा के आए गन्ना, वहाँ पर खवाया था उन भाई साहब ने। दादा शिवाली वगैरह कैसे होती है, आपको पता है इस बारे में? कैसे होती? अच्छा, पहले बेड़ पड़ती उसके। अच्छा, शिवाली अभी टाइम तो वही है ना शिवाली करने का ही। अच्छा, मतलब इस टाइम में करें तो हो जाएगी शिवाली, क्यों? अच्छा, बेड़ वगैरह जम रही है। अच्छा, ये बात है। और अब यहाँ पर दादा से मिलने के बाद, काफ़ी सारी इनसे नॉलेज वगैरह लेने के बाद हम बढ़ने लगते हैं आगे, क्योंकि हमें आज मटर खाना है। तो मटर के पास आते ही हमें दिखता है ये एक खेत जो कि लैटे का है। तो आपको इसके बारे में बता दें हम, ये लैटा है, इसके अंदर से निकलते हैं लाई के छोटे छोटे दाने, और ये दाने आप देख सकते हैं। और ये दाने जब पेड़ते हैं तो इनसे बनता है खाना तेल, जो कि खाने में यूज़ किया जाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और अब आ गए हम मटर की खेती पर। तो ये है मटर की खेती, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही हमारा आज का प्लान जो है वो चौपट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी खेत वाले मौजूद हैं और ये हमें मटर नहीं खाने देंगे, क्योंकि वो मटर की जो है सप्लाई वगैरह करने वाले हैं। तो फिर आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।